हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आजम ट्रांजैक्शन टैक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो घनश्याम सर की फ्री ट्रेनिंग चल रही है और जो कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, मैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन 3 लेकर के आया हूं। और ट्रेनिंग सेशन 3 में सर ने पावर ऑफ रूल्स यानी कि जो हमने ट्रेनिंग सेशन 2 में पढ़ा था उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। सर ने पार्ट 2 बनाया है इस चीज़ के लिए। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर जी को बहुत बहुत थैंक्स जो कि हमारे लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो डेली आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं कि सर ने क्या समझाया है पार्ट 2 में पावर ऑफ रूल्स। देखिए फ्रेंड्स, सर ने पावर ऑफ रूल्स के अंदर क्या समझाया है, आइए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर ने पावर ऑफ यानी कि जो रूल्स बताए थे उसी को सर ने थोड़ा सा रिपीट किया है, रिकैप किया है दोबारा। तो सर ने बताया था कि डो नॉट ट्रेड विदाउट सेटअप। सर ने पहले बताया था पहले पार्ट में, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और अपने लॉस को फिक्स रखना है। और जब आप सर ने बताया था अगर आप 20 दिन तक भी लॉस करते हैं तो आपका 21वें दिन सेम माइंडसेट सेम क्वांटिटी आपका होना चाहिए, आपका माइंडसेट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको अपना लॉस डिसाइड करना है कि अगर आप 20 दिन तक भी लगातार लॉस करते हैं और 21वें दिन भी आपका सेम माइंडसेट सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ये सर ने बताया है। आइए चलते हैं आगे, सर ने और क्या समझाया है। सर ने बताया कि आप किसी भी खेल में विनर नहीं बन सकते, किसी भी खेल को नहीं जीत सकते जब तक आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। सर ने क्लियर बता दिया, जब तक आप किसी के भी खेल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप उस खेल में जीत नहीं सकते, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से सर ने ट्रेडिंग के एग्जाम्पल दिया है। 90% लोग क्या करते हैं कि वो रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ये सर ने बताया है। आइए आगे चलते हैं, सर ने रूल्स फोर में सर ने क्या समझाया है। सर ने नंबर 1 में नंबर 4 में आपको बताया है कि ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग आपको बंद करनी है। ओवर ट्रेडिंग कैसे बंद करनी है सर ने आपको आगे समझाया है। आइए चलते हैं। जो रिटेलर्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। तो सर ने समझाया कि एक थिंकिंग इनके अंदर क्या होती है कि वो छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं और वो सोचते हैं मुझे इसके अंदर 500 का लॉस होगा, मुझे इसके अंदर 1000 का लॉस होगा, और इस तरीके से वो बड़ा लॉस कर लेते हैं। सर ने समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि साइकोलॉजी माइंडसेट ठीक नहीं है हमारा। इसी तरह हम लॉस कर लेते हैं कि हम छोटे ट्रेड लेते हैं और बड़ा लॉस कर लेते हैं। सर ने बताया है कि आपको बिना एनालिसिस के आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको एंट्री के लिए पहले आपको पूरे एनालिसिस आपको करने हैं, तभी आपको एंट्री करनी है, और बिना एनालिसिस के आपको एंट्री नहीं करनी है, ये सर ने बोला है। सर ने बोला है कि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। सर ने बोला है कि सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करना होंगे, रूल्स फॉलो करने से ही आपको ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। सर ने बोला है कि आप रूल्स और प्लान के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सर ने इसी के ऊपर एक बात कही है कि ओवर ट्रेडिंग का कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपके लगा दूं और ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। सर ने बोला है कि कोई भी इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके लगा दिया जाए और आपकी ओवर ट्रेडिंग कल से बंद हो जाएगी। सर ने बोला है कि आपको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसलिए सर ने रूल्स का पार्ट 2 बनाया है कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर ने बताया है कि ट्रेड करने के 3 तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सर ने बोला अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आपको टर्मिनल बंद कर देना है, यानी कि क्लोज कर देना है अपना सिस्टम, बैठना नहीं है। और सर ने बोला है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तब, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो सर ने बोला है कि आप सेकंड ट्रेड में जा सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो आप सेकंड ट्रेड में जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका रूल 2 कंप्लीट होगा। आपका थर्ड रूल क्या है कि सर ने बोला अगर आपका सेकंड ट्रेड में भी अगर आपका लॉस होता है तो आप टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा क्या सर ने समझाया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आइए चलते हैं आगे, सर ने क्या समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, सर ने बोला है अगर आप थर्ड ट्रेड करने के लिए जाएंगे
तो आप बड़ा लॉस कर लेंगे। आप थर्ड ट्रेड करने जाएंगे तो आप बड़ा लॉस कर लेंगे। हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन सर ने बोला है वो आपको प्रॉफिट एक बार दो बार हो जाएगा, लेकिन ये आपकी आदत इतनी ख़राब कर देगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका रूल्स ही नहीं बना हुआ। जो सर ने बोला है कि आपको एक बार प्रॉफिट होने के बाद टर्मिनल को बंद कर देना है, एक बार लॉस हो गया तो आपको दोबारा एंट्री लेनी है, लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है तब भी आपको टर्मिनल बंद कर देना है। प्रॉफिट लॉस लेकर मार्केट से बाहर हो जाना है। जो आपका लॉस डिसाइड है एक दिन का, जितना भी आपका लॉस डिसाइड है, सर ने बोला है कि आपको लॉस कवर करने के लिए नहीं जाना है, चाहे वो 500 का हो या 1000 का हो, आपको लॉस कवर करने के लिए नहीं जाना है। देखिए फ्रेंड्स, सर ने आगे और क्या समझाया है, इसी के ऊपर एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और आपको सेकंड ट्रेड करना चाहते हैं आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्रेड को कर लूँगा, तो सर ने बोला है कि उस ट्रेड के अंदर आपको केवल 20% का ही रिस्क लेना है अपने प्रॉफिट में से। आपको केवल 20% का ही रिस्क लेना है। तो सर ने बताया अगर आपने 1000 का प्रॉफिट बना लिया है तो आप उसके अंदर 200 रुपये का रिस्क लेंगे, ताकि आप 800 रुपये आपको घर ले जाने हैं। सर ने बोला है कि इसी तरीके से, इसी प्लानिंग से आप बड़े ट्रेडर बन सकते हैं, आप बड़े ट्रेडर बन पाएंगे। सर ने बोला है कि इसी रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया तो आपको 2,000 का रिस्क लेना है उसमें से, ताकि आप 8,000 घर ले जा सकें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, सर ने और क्या समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, सर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपके पहले 2 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, सर ने दोबारा समझा दिया है यहाँ पर, वही जो आपने पीछे पढ़ा है अभी, कि अगर आपके 2 ट्रेड लॉस हो जाते हैं तो टर्मिनल आपको क्लोज करना है। अगर आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाते हैं तो भी आपको टर्मिनल क्लोज करना है। सर ने थोड़ा सा यहाँ बताया है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट बना सकता हूँ, जो आपके यानी कि 2 ट्रेड, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ट्रेड में लॉस है तो बंद करना है। अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट है तब थर्ड में जा सकते हैं हम, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप। तब आप थर्ड ट्रेड में जा सकते हैं, वो भी फुल कॉन्फिडेंस अगर आपको है, तब आप छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ पर 20% का, तब आप थर्ड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको 2 लॉस हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी दी कि आपको थर्ड ट्रेड नहीं करना है, सर ने बोल दिया आपको थर्ड ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा सर ने क्या समझाया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि सर ने और क्या समझाया कि रूल नंबर 5 पर आते हैं हम। ओवरकम फियर, यानी कि सर कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आने के बाद डर लगता है। कि डर क्यों लगता है, कि सर ने बोला आपकी कैपेसिटी है 2 लॉट में काम करने की, 4 लॉट में काम करने, और आपने लॉट ले लिए हैं 10, 20 या उससे ज़्यादा आपने लॉट ले लिए हैं, तो सर ने बोला है कि आपको डर लगेगा, क्योंकि आपका उसमें लॉस डिसाइड नहीं है, आपका उसमें प्रॉफिट डिसाइड नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ भी डिसाइड नहीं है, आप बस कहीं भी घुस जाते हैं ऐसे ही एंट्री लेकर। तो सर ने बताया कि आपको प्रॉफिट लॉस आपको डिसाइड करना है, आपको लॉस इतना डिसाइड करना है। सर ने बोला है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको लॉस इतना डिसाइड करना है कि अगर मैं 20 दिन तक भी लॉस करूं तो हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। सर ने बताया था कि अगर आप 1 लाख में से 2,000 का लॉस करेंगे डेली का, तब भी आप 20 ट्रेडिंग सेशन में 40,000 का लॉस कर पाएंगे, और आपको 21वें दिन 60,000 आपके पास कैपिटल बचेगा। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है, आपको लॉस डिसाइड होना है। आपकी कैपेसिटी 1 लॉट की है तो आप 1 लॉट से ही ट्रेड करेंगे। अगर आप 2 लॉट करते हैं तो आप 2 लॉट से ही करेंगे। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो आप 10,000 से ही ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी एक ही सेम रहेगा, आपका डेली सेम रहेगा, डेली सेम रहेगा, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, सर ने बोला है। लेकिन आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, सर बोलते हैं। तो सर ने बार बार यही बता रहे हैं कि आपको 21वें दिन सेम क्वांटिटी, सेम कैपिटल से आपको रिस्क मैनेज करके अपना कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना है, यानी कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, 21वें दिन आपको वही ट्रेड करना है जो आपने 20 दिन तक लगातार लॉस किए हैं। आपको माइंडसेट खराब नहीं करना है, सेम माइंडसेट रखना है 21वें दिन आपको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कहीं पर भी ट्रेड कर लेते हैं, कहीं पर भी मतलब कहीं भी जहां आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखने पर नहीं, लगने पर रिएक्ट करना है। सर ने बोला है कि आप क्या करते हैं, मार्केट जा रहा है, मैं यहाँ कॉल में एंट्री कर लेता हूँ और मार्केट वापस हो जाता है। हो सकता है चला जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स सर ने बोला है कि
एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन आपका कैपिटल जीरो करवा देगा। ये आपकी हैबिट, क्योंकि आप गलत हैबिट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत हैबिट है आपकी ये हैबिट आपकी सक्सेसफुल हैबिट नहीं है। सर ने बोला है प्रॉफिट बना लेंगे, पर आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपकी हैबिट गलत तैयार हो रही है, आपका माइंडसेट गलत तैयार हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर ने बोला है कि आपको फीलिंग के ऊपर नहीं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जी नहीं, जा सकता है नहीं, मार्केट को दिखने पर नहीं, चलने पर रिएक्ट करना है आपको। तो सर ने बोला आपको फीलिंग पर ट्रेड नहीं करनी है, अपने सेटअप पर ट्रेड करना है, यानी कि सर ने बोला आपको अपने सेटअप पर ट्रेड करना है। सो और सर ने बताया कि अगर आपका सेटअप नहीं बनता है, मान लीजिए सेटअप नहीं बनता है, तो आपको बैठना आना चाहिए। सर ने बोला है कि पेशेंस होना चाहिए बैठने के लिए, आपको इधर उधर ट्रेड नहीं करना है, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए बैठने, ट्रेड के अंदर बैठना सीखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सर ने और क्या समझाया हमें। आगे सर ने क्या समझाया हमें कि कुछ लोग क्या करते हैं। सर ने बताया कि आपको हमेशा ट्रेड अपने सिस्टम पर करना है, से अपने सेटअप के साथ ट्रेड करना है। ये पॉइंट्स में सर क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सर ने बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हुए ट्रेड करते हैं, मार्केट में जाते हुए ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट घर से बाहर घूमते हुए ट्रेड करते हैं, या फिर घर से बाहर कहीं चले गए वहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो सर ने बोला है ये सब गलत है, ये सब गलत है। सर ने बोला है कि आपको जो प्रॉपर सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और सेक्टर्स, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप किस लॉजिक पर ट्रेड करते हैं, कौन से बैंकिंग आप देख सकते हैं, तो वो आप कहाँ देखेंगे, अपने सिस्टम पर। सब एनालाइज आप सिस्टम पर करेंगे, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम पर होगा। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो वो गैम्बलिंग होगी आपकी। इस तरीके से आपको ट्रेड, सर ने बोला है ये नहीं करना है, आपको ट्रेड इस तरीके से नहीं करना है, केवल अपने सिस्टम पर ट्रेड करना है, अपने सिस्टम पर। ठीक है फ्रेंड्स, सर ने थोड़ा सा टिप दिया है हमें, सर ने टिप के अकॉर्डिंग समझाया है कि ट्रेड इस तरीके से करनी है कि सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट के साथ ट्रेड करना है। अगर आप 10,000 से ट्रेड करते हैं तो आपको अगले दिन 20,000 से नहीं करना है, आपको 10,000 को 20,000 बनाना है, आपको 20 को 40 नहीं बनाना है। सर ने मना किया है कि आपको 10 से ही करना है। अगर आप 20 से करते हैं तो आप 20 से ही करेंगे, 30 से करते हैं तो आप 30 से ही करेंगे। आपको माइंडसेट खराब नहीं करना है, आपकी जो कैपेसिटी है उसी के ऊपर वर्क करना है लॉस को डिसाइड करने के बाद। दूसरी चीज़ सर ने बताई, आपने यहाँ बता दिया सर ने। सेकंड चीज़ आपने ये बताई है कि ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, अपने अच्छे टाइम का, हमें अच्छे प्लेस का हमें वेट करना है, अच्छे अपॉर्चुनिटी वेट करना है। सर ने बताया है कि मान लीजिए यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो हमें वेट करना है, हमें मतलब लगने पे रिएक्ट नहीं करना है, दिखने पे रेड करना है कि हमें इधर मार्केट जाएगा तो ही हमें ट्रेड करना है। कि मार्केट इसके अंदर सबसे देखो 90% लॉस इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो हम जा सकते में ट्रेड लेते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है तो हम जा सकते में ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट होता क्या है, मार्केट यहीं घूमता रहता है, हमारा ऐसे ले लेता है। लेकिन हमें फ्रेंड रेंज में नहीं, जो मार्केट में दिख रहा है, अगर ये ऊपर चला गया तो इसके अंदर ट्रेड लेना है हमें। सर जी ने बोला है कि आपको माइंडसेट डेवलप करना है इस तरीके से। आइए आगे चलते हैं, सर ने और क्या समझाया है कि आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। सर ने पहले बता दिया रूल्स में, लेकिन सर रूल्स सेकंड यूँ लेकर आए हैं कि सर जी बोलते हैं कि रूल्स का बहुत बड़ा योगदान है ट्रेडिंग के अंदर, रूल्स कोई बनाता ही नहीं है अपने, इसीलिए लोग फेल होते हैं। सर ने बोला है कि आपको एवरेजिंग नहीं करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सर ने थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि आप होल्डिंग्स में कर सकते हैं, इक्विटी की होल्डिंग्स में आप कर सकते हैं, वो भी आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। इंट्राडे में सर ने बिल्कुल मना किया है, आपको एवरेजिंग नहीं करनी है, आपको अगर लॉस करना है तो आप कर लीजिएगा। सर ने बोला है कि सर ने एक एक चीज़ और बोली कि सर बोलते हैं कि आप पीएनएल मत देखिए। अगर आपका आप जो है ट्रेड लेने के बाद आप पीएनएल देखते हैं, सर ने बोला आप पीएनएल मत देखिए, आपको चार्ट देखना है, आपका अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट करना है, आपको भरोसा करना है, आपका एनालिसिस जो आपका एनालाइज करते हैं आप, उसको आप भरोसा करना है उस पर, आपने अपने जो आपने एनालाइज किया है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। लेकिन आप पीएनएल देखते हैं, आप क्या करते हैं कि मार्केट पीएनएल में देखा 5K का प्रॉफिट आ रहा है और आप जल्दी से उसको गलत जगह पर बुक कर लेते हैं, क्योंकि आपके एनालिसिस आपके ठीक थे, लेकिन फिर भी आपने प्रॉफिट पीएनएल देखा, आपने 5,000 देखे, आपने बुक कर लिए। सर ने बोला अगर आपके एनालिसिस ठीक हैं और आपने गलत जगह एग्जिट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही आपका प्रॉफिट 10K यानी कि 10,000 बन जाता।
क्योंकि आपके एनालिसिस ठीक थे, लेकिन आपके अंदर क्या है, डर। वो किस चीज़ से आएगा फ्रेंड्स, आपकी क्वांटिटी कम होगी, आपका लॉस डिसाइड होगा और आपका सेटअप सेम होगा, आपके एनालिसिस अच्छे होंगे, तभी आप प्रॉपर मार्केट के अंदर रुकेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे। चार्ट को एनालिसिस करना है फ्रेंड्स, सर ने बोला है चार्ट को एनालिसिस की, चार्ट को फील कीजिए, पैनल आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आपका एनालिसिस चार्ट ठीक है तो आपका। तो कुछ लोग ये करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है फ्रेंड्स। आइए सर ने आगे और क्या समझाया है, चलते हैं आगे। देखिए ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जो आपका सैलरी वगैरह होता है उसको कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग से। तो सर ने बोला है कि आपकी जो सैलरी है उसको आप कैलकुलेट कीजिए, 1 घंटे में आपकी सैलरी कितनी बन रही है। अगर आपकी 1 घंटे की सैलरी ट्रेडिंग में ज़्यादा बन रही है, यानी कि आप 1 घंटे की सैलरी आपकी जितनी है और ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसी में खुश रहो। सर ने बोला है आप खुश रहो। आपको ट्रेडिंग में 1 लाख के 2 लाख नहीं करने हैं। सर ने बोला है आपको इस माइंडसेट से आपको नहीं आना है कि मैं 1 लाख के 2 लाख करूँगा। अगर आपकी सैलरी 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेडिंग प्रॉफिट ला रहा है तो आपको उसी में आप खुश रहिए, सर ने बोला है। इस तरीके से ही आप एक बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सर ने बोला है अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप एफडी से कंपेयर कीजिए, म्यूचुअल फंड से कंपेयर कीजिए। इनका रिटर्न साल में जितना होता है आप ट्रेडिंग से उससे ज़्यादा रिटर्न आप निकाल सकते हैं, सर ने यह बोला है। अब सर ने बताया कि जब आप इतना रिटर्न इस तरीके से निकाल सकते हैं ट्रेडिंग से आसानी से, तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। जब आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं तो आप हार्ड वर्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप 1 लाख लेकर आएंगे तो आपको डर लगेगा, और आप वहीं 10,000 का कैपिटल लेकर आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इजी है। सर ने बोला है वो इजी है काम करना, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बड़े प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सर ने बोला है कि अगर आप पहले आप जो मेथड इजी होते हैं उनको फॉलो कीजिए। सर ने नीचे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो चीज़ इजी है उसको कीजिए। देखो मार्केट में क्या करते हैं, 1 लाख का 2 लाख बनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सर ने मना किया है इस चीज़ के लिए कि आप क्या कीजिएगा, एफडी का और म्यूचुअल फंड का और बॉन्ड का आप रिटर्न देखिए कितना है, उसका आप कंपेयर कीजिए। तो सर ने बताया है कि आप ये बताइए कि आप इजी वे से जब आप निकाल सकते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर ने यहाँ पर ये बताया कि 1 लाख से 1,000 बनाना आसान है या 1 लाख से 2 लाख बनाना आसान है। आप खुद बताइए फ्रेंड्स, 1 लाख से 1,000 बनाना आसान है। सर बोलते हैं कि जो चीज़ इजी है उस पर फोकस कीजिए। आप क्यों कैपिटल जीरो करने के पीछे भागते हैं, कि मार्केट को सट्टा बाजार कोई गैमलिंग नहीं है। आप समझ लेते हैं उसको गलत तरीके से कि जब 1 लाख से 1,000 बनाना आसान है, तो सर ने बोला है कि आप डेली का अगर आप 1,000 बनाएंगे तो आप 4 महीने में अपनी कैपिटल को डबल कर लेंगे, कैपिटल आपकी डबल हो जाएगी 4 महीने के अंदर। सर ने बोला अगर आप 1 लाख से 1,000 बनाएंगे तो, लेकिन आप 1 लाख से 2 लाख बनाएंगे तो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। सर ने बोला है कि जो इजी तरीका है आप उसको फॉलो कीजिए, आप गैमलिंग मत कीजिए इसके अंदर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप 1 लाख से 2 लाख मत बनाओ, आप 1 लाख से 1,000 डेली का बनाओ, आप 4 महीने में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। तो सर ने एक बात और बोली कि इससे आपको देखो, आप 4 महीने जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लर्निंग कितनी अच्छी मिलेगी, आपको इससे आपके पेशेंस आ जाएंगे आपके अंदर, क्योंकि आपको लर्निंग मिली है। तो सर ने बोला है कि आपको इस तरीके से नहीं आना है कि मुझे कैपिटल 10 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर ही डबल करना है, इससे कि आप कैपिटल अपना जीरो कर लोगे। आपको फोकस करना है इजी तरीके से। इजी तरीका क्या है, देखिए फ्रेंड मार्केट के अंदर इजी तरीके हैं, अब इजी तरीके को फॉलो ही नहीं करते हैं, जानबूझ के ही उल्टा काम करते हैं, जिससे कि हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है। सर ने इस तरीके से इस सेशन में यही रखा था फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ट्रेनिंग सेशन 3 कंप्लीट हो चुका है, और जो सर ने बताया है इसको आप बिलीव कीजिए, आप इस पर वर्क कीजिए। और फ्रेंड्स इन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप अगर फुल सीरीज़ हमारी ट्रेनिंग की लेना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।